गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th लेसन सेकंड पार्ट 2 आगे शुरू करते हैं। वोल्केनोस ज्वालामुखी। आ वोल्केनो इज अ वेंट और अ ग्रुप ऑफ क्लोजली spaced vents through which molten rocks, magma and hot gases are ejected out of a deep seated source। वोल्केनो ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र है जो बंद समूहों से नियमित अंतराल पर एक निश्चित दूरी पर गिरता है और उससे फटने के बाद बाहर निकलता है पत्थर, मैग्मा लावा, हॉट गैसेस गर्म गैसें, और काफ़ी गहराई पर इसका मुख्य स्रोत होता है। ऑन एन एवरेज a volcano is an explosion ejects 150 cubic kilometer of material। जब लावा का या ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो विस्फोट से औसतन 150 घन किलोमीटर तत्व बाहर निकलते हैं। द मटेरियल इजेक्टेड आउट ऑफ अ वोल्केनो फॉल्स इनटू 3 टाइप्स। जो तत्व ज्वालामुखी के फटने से बाहर निकलते हैं वह 3 तरह के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस। The 3 types of material are ejected at a very high temperature। 3 तरह के तत्व बाहर निकलते हैं बहुत ही उच्च तापमान पर। and are then cooled slowly, और यह धीरे धीरे ठंडे होते हैं। The material which is emitted out of volcanoes forms many types of landforms which are economically important। ऐसे तत्व जो ज्वालामुखी के फटने से बाहर निकलते हैं या स्त्रावित होते हैं वह हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, जैसे खेती के लिए, और आर्थिक रूप से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वोल्केनो स्टेट्स ज्वालामुखी की स्थिति। किस तरह से ज्वालामुखी स्थित होते हैं? वोल्केनोस आर क्लासिफाइड इन वेरियस बेसिस। ज्वालामुखी को कई तरीकों के रूप में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, उसकी सक्रियता के आधार पर, नेचर प्रकृति के आधार पर, एंड फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के आधार पर। इरप्शन वोल्केनोस आर 3 टाइप्स, और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 3 प्रकार होते हैं। पहला है एक्टिव वोल्केनोस या विखंडित एक्टिव वोल्केनोस या सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनोस आर दोज विच कॉन्स्टेंटली इजेक्ट वोल्केनिक लावास। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो वोल्केनिक ज्वालामुखी के फटने से लावा के साथ बाहर निकलते हैं। गैसेस तो एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी में बाहर निकलने के बाद उससे लावा, गैसें, एसेस राख एंड फ्रैगमेंटल मटेरियल्स विखंडित सामग्री बाहर निकलती है। एटना एंड स्ट्रोम्बोली ऑफ द मेडिटेरियन सी are the most significant examples of this category। एटना और स्ट्रोम्बोली जो भूमध्य सागर के किनारे स्थित है, यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है इस तरह के ज्वालामुखी का। डोमिनेंट वोल्केनोस, डोर्मेंट वोल्केनोस, प्रसुप्त ज्वालामुखी। द डोर्मेंट वोल्केनोस आर those which become
quite after their eruption for some time and there are no indication for future। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो एक बार फटने के बाद कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और भविष्य में उनका कोई निकलने का या फूटने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता। बट सडनली दे इरुप्ट वायलेंटली एंड काज इनॉर्मस डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ। जब ये अचानक कभी विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं तो यह इंसान की हेल्थ के लिए और इंसान की हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं और यह काफ़ी नुकसान करते हैं। वेसुवियस वोल्केनो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो। वेसुवियस ज्वालामुखी इसका या प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, विसुप्त ज्वालामुखी। द वोल्केनोस आर कंसीडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर आर नो इंडिकेशंस ऑफ फ्यूचर इरुप्शन। ऐसे ज्वालामुखी जो बाहर निकलते हैं और उनके भविष्य में कभी फूटने का कोई निश्चित समय नहीं होता, विषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। द क्रेटर इज फिल्ड अप विथ वाटर एंड लेक्स आर फाउंड। उनकी दरारों में पानी उनकी दरारों से बनी हुई तालाबों में पानी भरा होता है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नो वोल्केनो कैन बी डिक्लेयर्ड परमानेंटली। इसके कारण यह निश्चित होता है कि कोई भी ज्वालामुखी निश्चित समय पर नहीं आता और निश्चित समय पर डेड नहीं होता या ख़त्म नहीं होता। एज नो वन नोज व्हाट इज़ हैपनिंग बिलो। और यह कोई नहीं जानता कि नीचे क्या होगा। द ग्राउंड सरफेस, सतह के अंदर। एम्प्टी किलिमंजारो ऑफ तंजानिया इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है, इसका एक उदाहरण है। द क्राकोटा इन इंडोनेशिया वाज कंसीडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट। क्राकोटा इंडोनेशिया में स्थित एक ज्वालामुखी है, बट इट इज़ एक्सप्लॉयटेड वायलेंटली। परंतु यह काफ़ी तेज़ी से फटता है और बाहर निकलता है। इन 1883 में फटा था। इट ब्ल्यू ऑफ द टॉप ऑफ माउंटेन फॉर्मिंग अ ह्यूज डिप्रेशन ऑफ काल्डेरा। यह ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है जो विशाल अवसाद के रूप में बाहर निकलता है। वॉल्केनिक फीचर्स, ज्वालामुखी की विशेषताएं। द मेन वॉल्केनिक फीचर्स एसोसिएटेड विथ द इरुप्शन एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी आर गिवन बिलो। वॉल्केनिक फीचर्स, ज्वालामुखी की विशेषताएं। द मेन वॉल्केनिक फीचर्स एसोसिएटेड विद द इरुप्शन एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी आर गिवन बिलो। ज्वालामुखी की विशेषताएं विस्फोट के दौरान नीचे दी गई हैं। वॉल्केनिक वेंट, ज्वालामुखी छिद्र। इट इज़ एन ओपनिंग होल थ्रो विच मोल्टन मटेरियल। यह एक ऐसा छिद्र है जो लावा के तत्व के साथ बाहर निकलता है। इमिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और धरती की सतह पर स्थित होता है। द गैसेस एंड स्टीम डिसॉल्व इन मैग्मा एस्केप एक्सप्लोसिवली थ्रू द वेंट। इस निकास के द्वारा धरती की सतह से गैसें और भाप मैग्मा या लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। क्रेटर, ज्वालामुखी छिद्र। आ डिप्रेशन हैविंग अ शेप ऑफ
saucer is created amount the vent is known as crater। एक ऐसी सतह जहां पर ज्वालामुखी क्रेटर के रूप में पाया जाता है, इट इज जनरली आ फनल शेप्ड, इसका आकार चिमनी की तरह होता है। हैविंग अ डायामीटर, इसका व्यास रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स, लगभग कुछ 100 मीटर के बराबर होता है, और 2-3 और मीटर्स 2 और 3 मोर किलोमीटर्स, और लगभग 2 या 3 किलोमीटर के आसपास होता है। इट इज वेरी वाइड डिप्रेशन, इट इज वेरी वाइड डिप्रेशन एंड फॉर्म्ड व्हेन volcanic explosion destroys the entire summit portion of volcano or mass of magma। इसलिए ज्वालामुखी की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है जब विस्फोट होता है लगभग पूरे क्षेत्र में, तो ज्वालामुखी की एक भारी राशि लावा के रूप में बाहर निकलती है। वेन सच एक्सप्लोजन, जब विस्फोट होता है, काजेज अ कोलैप्स, और काफ़ी नुकसान होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रेटर, क्रेटर के केंद्र के क्षेत्र में फॉर्म्स अ डीप डिप्रेशन नोन एज काल्डेरा, इस कारण यह गहराई पर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, इसे हम काल्डेरा कहते हैं। लेटर ऑन रेन वाटर इज फिल्ड विथ इट, इसके बाद बरसात का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। इट इज चेंज इनटू काल्डेरा लेक, और यह काल्डेरा लेक के रूप में बदल जाता है, या काल्डेरा झील में बदल जाता है। द ग्रेट रिंग ऑफ फायर, आग की महान अंगूठी या आग की महान अंगूठी। द वर्ड वॉल्केनो, शब्द ज्वालामुखी, कम्स फ्रॉम द रोमन गॉड ऑफ फायर, रोम साम्राज्य के आग के देवता वुल्कन के नाम से वोल्केनो का नाम आया है, जो रोम के देवता और रोम वासियों के आग के देवता थे। देयर आर मोर देन 500 volcanoes in the world today, आज लगभग 500 ज्वालामुखी पूरी दुनिया में सक्रिय हैं। These are distributed in the areas of Newfold Mountains, यह अलग अलग क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारों पर पाए जाते हैं। Along the sea coast, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। Some of these, इनमें से कुछ, आर बीनीथ द सी, जो समुद्र के नीचे होते हैं। मोस्ट वॉल्केनोस आर फाउंड इन अ बेल्ट राउंड अ पैसिफिक ओशन, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में एक सीध में पाए जाते हैं। दैट्स वाई दिस बेल्ट इज कॉल्ड द ग्रेट रिंग ऑफ फायर, इसलिए इस क्षेत्र को द ग्रेट ऑफ रिंग फायर या आग की महान अंगूठी कहा जाता है। अर्थक्वेक्स, भूकंप। सडन स्लीपेज, अचानक खिसकने, सडन स्लीपेज ऑफ रॉक्स, अचानक चट्टानों के खिसकने से। अलोंग द फॉल्ट्स, जो त्रुटि होती है इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर। मे केस सर्व वाइब्रेशन, और तीव्र कंपन होता है। एंड और फर्मस एंड फ्रीमर्स इन वेव्स, और झटके लगते हैं। वेव्स फॉर्म्स इन द अर्थ सरफेस, और ऐसी तरंगें जो धरती के अंदर पाई जाती हैं टर्म्ड एज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक या भूकंप बनाता है। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के कारण। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, बहुत सारे भूकंप के कारण हैं। द मेन काजेस आर फॉलोइंग, उनमें से प्रमुख कारण नीचे है। पहला है टेक्टोनिक मूवमेंट्स,
विवर्तनिक घटनाएं, मोस्ट ऑफ द शॉक्स दैट केस द अर्थ, बहुत सारी ऐसी झटके जो धरती पर होते हैं, टू ट्रेम्बल आर एसोसिएटेड विद टेक्टोनिक मूवमेंट्स, यह विवर्तनिक घटनाएं होती हैं इनसाइड द अर्थ, जो धरती के अंदर होती हैं, इफ देयर आ सडन स्लीपेज ऑफ रॉक्स, जब अचानक से पत्थर खिसकते हैं, अलोंग द फॉल्ट्स, किसी गलती के कारण, द रॉक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन एक्टिव फॉल्ट बी स्लोवली एनर्जी अक्यूमुलेट्स इन द बेंट, और जब चट्टानें खिसकती हैं तो एक दूसरे पर एक्टिव होते हैं या एक दूसरे पर सक्रिय होते हैं, और धीरे धीरे एनर्जी, जब उन पर ऊर्जा का विश्लेषण होता है तो यह बेंट एंड इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ सीज्मिक वेव्स, और यह तरंगों के रूप में बाहर निकलते हैं, एंड ट्रिमर्स आर फेल्ट ऑन, और हमें झटके महसूस होते हैं, ऑन द अर्थ, और धरती की सतह पर झटके महसूस होते हैं। सच अर्थक्वेक्स आर वेरी वायलेंट, इस तरह के भूकंप काफ़ी तेज होते हैं, एंड डिवास्टिंग, और हानिकारक होते हैं। सच एन अर्थक्वेक ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी, जब एक भूकंप काफ़ी तीव्रता से आता है, ऑकर्ड इन भुज, जो भुज में आया था ऑन 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 को। वॉल्केनिक एक्सप्लोजन, ज्वालामुखी के फटने से। इट इज़ अनदर केस ऑफ प्रोड्यूसिंग वेव मोशंस, यह एक और कारण है तरंगों की गति का, इनसाइड द अर्थ, जो धरती के अंदर घटनाएं होती हैं, एंड ट्रेम्बलिंग, और हमें कंपन महसूस होता है, ऑफ द अर्थ, धरती पर, वेन गैस प्रेशर इनसाइड द चैम्बर्स, जब गैसों के दबाव के कारण बने गए खांचों में, मैग्मा इन द अर्थ फोर्सेस द मैग्मा टू मूव अपवर्ड्स एट अ वीक पॉइंट, और लावा धरती के किसी भी हिस्से पर अपनी ताकत के साथ कमज़ोर हिस्से से बाहर की ओर निकलता है। इट टेंड्स टू क्रिएट ट्रेमर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और झटके से बचने के लिए यह बाहर निकलता है। सच अर्थक्वेक्स आर कंफाइंड टू लिमिटेड एरियाज, इस तरह का भूकंप सीमित क्षेत्रों में आता है। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, माइनर अर्थक्वेक्स आर केस्ड बाय मेजर लैंडस्लाइड इन द माउंटेन, ये छोटे भूकंप होते हैं जो पहाड़ों पर चट्टानों के खिसकने से आते हैं, उन्हें भूस्खलन कहते हैं। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, आंतरिक भूकंप, देयर आर केस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, दीज आर केस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये भूकंप इंसानी हरकतों के कारण आते हैं या इंसानी गतिविधियों के कारण आते हैं। द पंपिंग ऑफ फ्लूइड्स इनटू द ऑयल, तेलों को पंपिंग या मोटरों के द्वारा बाहर निकालना। फील्ड्स रेजेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड काजेस लाइट वाइब्रेशन, इस तरह गैसों के दबाव के कारण कुछ झटके महसूस होते हैं, उन्हें हम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स या आंतरिक भूकंप कहते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का उद्गम। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट एट आ डेप्थ फ्रॉम 50 to 100 किलोमीटर, कुछ भूकंप ऐसे आते हैं जो लगभग 50 से 100 किलोमीटर के बीच स्थित होते हैं। द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंपों का उद्गम। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट एट अ डेप्थ फ्रॉम 50 to 100 किलोमीटर, कुछ भूकंप लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर उनका उद्भव होता है। द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, एक ऐसी जगह
जहाँ पर भूकंप का उद्गम होता है, इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर, क्रस्ट एंड फॉर्म वेयर सीज्मिक वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, उसमें ज़्यादातर ऊपरी सतह और भूकंपीय तरंगे चलती रहती हैं विभिन्न दिशाओं में, इज नोन एज फोकस, उसे भूकंप का मुख्य केंद्र कहते हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, एक ऐसा बिंदु धरती की सतह पर, वेयर अर्थक्वेक वाइब्रेशंस फर्स्ट रीच द अर्थ, एक ऐसी सतह जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, इज कॉल्ड एपिसेंटर, उसे परिकेंद्र कहा जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता, वाइब्रेशंस इज मैक्सिमम एट द एपिसेंटर, भूकंप की तीव्रता ज़्यादा से ज़्यादा परिकेंद्र पर होती है, एंड डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट, और कुछ दूर तक जाकर यह हमें प्राप्त होती है। मेजरिंग अर्थक्वेक, भूकंपों का मापन, द वाइब्रेशन विच आर केस्ड बाय अर्थक्वेक्स, ऐसा कंपन जो भूकंप के द्वारा आता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तरंगों के रूप में, आर रिकॉर्डेड बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, यह एक संवेदनशील यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, या नोन एज सीज्मोग्राफ, उसे हम सीज्मोग्राफ कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स आर मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इट वाज इन्वेंटेड ऑन 1935 एडी, यह 1935 में खोजा गया बाय चार्ल्स रिएक्टर द्वारा, एन अमेरिकन सीज्मोलॉजिस्ट, जो एक अमेरिकन भूकंप विज्ञानी थे। फॉर एग्जाम्पल, द इंटेंसिटी ऑफ एनी अर्थक्वेक मेजर्ड 7, हम मानते हैं कि अगर किसी भूकंप की तीव्रता 7 है ऑन द रिएक्टर स्केल पर, विल बी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6, यह 10 बार ज़्यादा ताकतवर होता है भूकंप से जब उसका परिमाण 6 होता है, एंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5, और 100 बार ज़्यादा होता है या 100 बार ज़्यादा ताकतवर होता है जब उसका परिमाण 5 होता है, एंड 100 टाइम्स मोर देन स्ट्रॉन्गर ऑफ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 4, जब उसका परिमाण 4 होता है तब वह 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। द अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 और मोर आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, जब भूकंप का परिमाण 6 या उससे ज़्यादा होता है तो यह काफ़ी विनाशकारी होता है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंपों का प्रभाव। द पैसेज ऑफ शॉक वेव्स, जब अचानक से झटके लगते हैं ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, भूकंप के द्वारा, प्रोड्यूस्ड ट्रिमर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, और धरती की ऊपरी सतह पर कंपन होने लगता है। हाउएवर मोस्ट, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, अर्थक्वेक्स आर आल्सो स्लाइट देन वी डू नॉट नोटिस देम, इस कारण कुछ ऐसे भूकंप के झटके होते हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते। इन स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स द ग्राउंड में ओपन एट क्रैक्स, जब ताकतवर भूकंप आता है तो मैदानों पर दरारें पड़ जाती हैं। ड्यू टू अपलिफ्ट द सब्सिडेंस ऑफ लैंड सरफेस, और ऊपरी सतह में सुधार होने लगता है। फेंसेस, बाड़ियाँ, रोड, सड़कें, एंड रेलवे लाइंस में बी ट्विस्टेड, और बाड़ियाँ, सड़कें और रेलवे लाइन ये सभी मुड़ जाते हैं इनटू वेवी लाइंस, और काफ़ी नुकसान होता है। बिल्डिंग्स में भी फॉल डाउन, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। एंड होल सिटीज़ में भी डिस्ट्रॉयड विथ एक्सटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ, और बड़े बड़े शहरों में काफ़ी विनाश होता है और काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। ट्रेडिशनल जापानीज हाउसेस,
वर मेड ऑफ वुड, जापानियों द्वारा भूकंप से बचने के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। पेपर टू अवॉइड सीरियस इंजरीज, और कागज़ों के घर बनाए जाते हैं किसी भी बड़ी चोट से बचने के लिए। लॉस ऑफ लाइफ, जान माल के नुकसान से बचने के लिए। व्हेन दे कोलैप्स्ड ड्यू टू अर्थक्वेक्स, और भूकंपों से बचने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंपों का वर्गीकरण। नो पार्ट ऑफ द अर्थ इज फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक्स, धरती का कोई भी हिस्सा भूकंप से सुरक्षित नहीं है। द प्रोमिनेंट अर्थक्वेक, इनमें से प्रमुख भूकंप। रीजन्स आर द सेम दोज ऑफ द वोल्केनोज, प्रमुख भूकंप का कारण जो इनमें से मुख्य है वह है ज्वालामुखी। द टू मेजर बेल्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंपों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। वेयर मोर फ्रिक्वेंसीज ऑफ अर्थक्वेक आर ऑब्जर्व्ड, वहाँ पर भूकंपों की सबसे ज़्यादा आवृत्ति देखी जाती है। फर्स्ट है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, प्रशांत सागरीय क्षेत्र। द ग्रेट रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीज्मिक बेल्ट वेयर सेवरल माइल्ड अर्थक्वेक्स आर फेल्ट एवरी डे। प्रशांत महासागर एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर रोज भूकंप आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। हम उसे द ग्रेट रिंग ऑफ फायर या आग से बनी अंगूठी कहते हैं। द मिडवर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, मध्य सागरीय क्षेत्र। इट इंक्लूड्स अल्पाइन हिमालयास, ये अल्पाइन और हिमालयी क्षेत्र को मिलाकर बनते हैं। इन यूरोप एंड एशिया, और एशिया और यूरोप दोनों को जोड़ते हैं। मोर देन 21% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स आर ऑब्जर्व्ड इन दिस बेल्ट, 21% से ज़्यादा भूकंप इन क्षेत्रों पर देखे जाते हैं। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स पैरेलल टू इक्वेटर, यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के लंबवत होता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर। तीसरा है माइनर बेल्ट्स। माइनर बेल्ट्स बहुल क्षेत्र। दीज एरियाज आर रिफ्ट वैली रीजन्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ये क्षेत्र विभ्रंश घाटी के नाम से पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। रेड सी, लाल सागर में पाए जाते हैं। डेड सी, मृत सागर में पाए जाते हैं। एंड पेनिनसुलर प्लेटो, और पेनिनसुला के पठार पर पाए जाते हैं। ऑफ इंडिया, भारत में। इन इंडिया अर्थक्वेक बेल्ट इज मेनली कंफाइंड टू हिमालयन रीजन, भारत में भूकंपी क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, और गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में भूकंप पाए जाते हैं। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड 8 मेजर अर्थक्वेक्स बिटवीन 1988 टू 2005, भारत के पास 8 बड़े भूकंपों का अनुभव है जो 1988 से 2005 के बीच आए। दीज आर द फॉलोइंग, ये नीचे दिए गए हैं। ईयर, लोकेशन, साल और उनकी स्थिति। 1988 1988 इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में। 1988 बिहार नेपाल बॉर्डर। 1991 उत्तरकाशी उत्तराखंड। 1993 लातूर महाराष्ट्र। 1997 जबलपुर मध्य प्रदेश। 1999 चमोली उत्तराखंड। 2001 भुज गुजरात। 2005 जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स इन इंडिया फॉर लास्ट 100 ईयर्स, भूकंपों का वर्गीकरण पिछले 100 सालों में जो भारत में आए। डेट एंड टाइम, लोकेशन एंड ड्यूरेशन, मैग्नीट्यूड ऑन रिचर स्केल, इपिक सेंटर, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डैमेजेस। 4 अप्रैल 1905 6:20 आवर्स, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
मैग्नीट्यूड ऑन रिएक्टर स्केल, परिमाण रिएक्टर स्केल पर 8 या 8। इपिक सेंटर परिकेंद्र कांगड़ा। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ 19,000। 1600 विलेज रेज, 1600 गांव नष्ट हुए, 19,000 लोग मारे गए। परिकेंद्र था कांगड़ा। तीव्रता थी 8। 2 जुलाई 1930, 323 आवर्स, धुबरी आसाम। मैग्नीट्यूड 7.1। एपिसेंटर परिकेंद्र 1.3 किलोमीटर ऑफ रंगसंगगिरी, मेघालय। नॉट अप्लीकेबल। लॉस ऑफ लाइफ। मॉस्ट बिल्डिंग्स आर धुबरी डिस्ट्रॉयड, धुबरी में कई इमारतों का नुकसान हुआ। 15 जनवरी 1934, 15 जनवरी 1934, 14:21। बिहार नेपाल 8.3 मैग्नीट्यूड ऑन रिएक्टर स्केल। इपिक सेंटर परिकेंद्र 7.7 किलोमीटर ऑफ डरमा, बिहार। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ 10,000, 10,000 लोग मारे गए। डैमेजेस मुंगेर इन बिहार एट काठमांडू वैली बैडली रोइंड, मुंगेर बिहार में और काठमांडू की घाटी बुरी तरह से नष्ट हुई। 20 अक्टूबर 1991, 320 आवर्स, उत्तरकाशी। मैग्नीट्यूड ऑन रिएक्टर स्केल 6.6। एपी सेंटर गढ़वाल। लॉस ऑफ लाइफ 1,000, 1,000 लोग मारे गए। एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी इन 1,000 विलेज, बहुत सारी प्रॉपर्टी या बहुत सारी हिस्सों का नुकसान हुआ 1,000 गांवों में।